हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीएन क्लासेस में। आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि जीआईसी की लेक्चरर यानी प्रवक्ता पद के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रही हूँ कि फ़ीस कितनी है, सीट कितनी है या सिलेबस कितना है हर सब्जेक्ट का। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो ये जो आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है ये है 22/12/2020, यानी कि आज की डेट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये आपकी डेट है। और एग्ज़ामिनेशन शुल्क आपको जो जमा करने की डेट है वो आपकी है 18/1/2021, यानी कि 18 जनवरी तक आपको जमा कर देना है फ़ीस। एंड फॉर्म को लास्ट सबमिट करने की डेट है 22/1/2021, यानी कि आपको 1 महीने का समय मिल रहा है पूरा फॉर्म को सबमिट करने का। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं इसके शुल्क के बारे में। तो देखिए दिया हुआ है इसमें शुल्क की जो अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो शुल्क है वो आपका है 125 रुपये। 125 रुपये कैसे है? फीस है जो है आपकी परीक्षा शुल्क यानी 100 रुपीज़ है, ये देखिए। एंड आपका 25 रुपीज़ जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया के थ्रू, जैसे आप पैसा जमा करेंगे चाहे बैंक ड्राफ्ट के थ्रू या डेबिट कार्ड या कैसे भी आप जमा करते हैं, तो उसका शुल्क 25 रुपये है। यानी टोटल आपको 125 रुपये देने हैं। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति वालों के लिए 65 रुपीज़ है। इसमें 25 रुपीज़ जो आपका फीस वो चार्ज है वो, और बाकी जो मतलब जमा करने का चार्ज है, दोनों जुड़ा हुआ है। मैं टोटल ही बता रही हूँ, बार बार ये चीज़ नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका दिव्यांग श्रेणी की जो फीस है वो 25 रुपीज़ है। एंड भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपीज़ है। ठीक, आगे देखिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित या महिला अपनी मूल श्रेणी के अनुसार उनसे फीस ली जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें दिया है, देख लीजिए, सबमिट किए गए आवेदन में संशोधन के बारे में आप देख लीजिए। आप लोगों की बहुत क्वेरी आती है कि ये गलत हो गया है तो कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसके बारे में देखिए, लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को सबमिट किए जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञात होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी एंड आधार नंबर तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है को छोड़कर इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित यानी वापस नहीं किया जाएगा। इसे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक नया अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है। मतलब आपको दिया हुआ है कैसे आप फिर से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। यानी कि बाद में कोई ऐसा संशोधन के लिए फॉर्म नहीं आने वाला है। तो आप लोग काफ़ी ध्यान से अपना फॉर्म भरिएगा। अब चलिए देखते हैं सीट्स के बारे में। सीट्स कितनी हैं? तो जो टोटल सीट है यानी मेल फीमेल को मिलाकर वो ये है, यानी 1473 सीट्स हैं। ठीक है। अब जो आपकी मेल वर्ग की है उसमें है आपका 991 सीट और महिला शाखा में 482 सीट है। ठीक, ये आपकी टोटल सीट्स हैं। अब ये सब्जेक्ट वाइज हैं, जिसमें मैं आपको टोटल सीट्स का बताऊंगी। बाकी चार्ट आपके सामने है तो आप देख लीजिए जनरल और सभी वर्गों का कितना कितना है। तो ये जो मैं आपको पहले बता रही हूँ ये है पुरुष शाखा यानी कि मेल्स के लिए जो सीट्स हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट है हिंदी। हिंदी में 98 सीट है। इंग्लिश में 100 सीट है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में 105 सीट है यानी 105। रसायन विज्ञान में 106। जीव विज्ञान में 137। सबसे ज़्यादा सीट आपकी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में ही आई है। गणित यानी मैथ्स में 132 सीट। जीव विज्ञान के बाद सबसे ज़्यादा सीट इसी की है, मैथ की। उसके बाद फिर देखिए संस्कृत 46, आपका इकोनॉमिक्स 56, नागरिक शास्त्र में 47 सीट्स हैं। ज्योग्राफी में 60, हिस्ट्री में 42, समाज शास्त्र में यानी सोशियोलॉजी में 30 सीट्स हैं। शिक्षा शास्त्र में 1 सीट है। उर्दू में 20 सीट है। वाणिज्य में
आपकी 11 सीट्स हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखिए, ये हो गया आपका टोटल मेल वर्ग के लिए। एंड फीमेल वर्ग के लिए जो सब्जेक्ट हैं वो क्रमवार वही रहेंगे। सीट्स आप देख लीजिए, हिंदी की 21 है, इंग्लिश की 22 है, फिज़िक्स की 57 है, केमिस्ट्री की 59 है, बायो की 91 है, मैथ की 137 है, संस्कृत की 13, इकोनॉमिक्स की 10, सिविक्स की 15, ज्योग्राफी की 14, हिस्ट्री की 15 एंड सोशियोलॉजी की 8 है, एजुकेशन की आपकी 7 है। फिर आपका हो गया उर्दू, इसकी 5 है, कॉमर्स की 1 है, गृह विज्ञान की 10 सीट्स हैं। ठीक, ये टोटल 482 सीट्स हो गई। आगे चलते हैं तो आप देखिए वेतनमान अगर आप जानना चाहें ग्रेड पे, तो ये आपका दिया हुआ है, ये आपका ग्रेड पे है, इसे आप देख लीजिए। लेवल 8 के अनुसार आपको पेमेंट मिलने जा रही है। काफ़ी अच्छी खासी आकर्षक पेमेंट है इसकी। उतना ही ज़बरदस्त एग्ज़ाम भी होने वाला है। इसका एग्ज़ाम आपका जो है ये प्री एंड मेंस 2 होंगे, इसमें इंटरव्यू हटा दिया गया है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। जो आरक्षण है वो अदर एग्ज़ाम्स में जैसे जिस प्रारूप में मिलता रहा है वैसे ही इसमें भी एप्लीकेबल है, मिलेगा। इसमें दिया हुआ है, देखिए वैवाहिक परिस्थिति क्या दिया है। ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो तथा महिला अभ्यर्थी जिनमें एक से अधिक व्यक्ति से विवाह किया हो, जिनकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे। तो आप लोग जान लीजिए, जो लोग 2 शादी वादी करते हैं वो एलिजिबल नहीं है। ठीक, खैर छोड़िए, आगे देखते हैं शैक्षिक अर्हता के बारे में। तो जनरली आप ये जान लीजिए कि जो लोग स्नातकोत्तर हैं यानी कि एमए डिग्री जिनके पास है, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उनके सब्जेक्ट में। जैसे कि आप देखिए, प्रवक्ता, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी। इसके लिए दिया हुआ है, देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी कि आपका एमए होना चाहिए या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि। तो देखिए सेम चीज़ सब में दिया हुआ है, पूरा डिटेल नहीं पढ़ूंगी मैं, आप देख लीजिए। बायो में भी आपका स्नातकोत्तर मांगा है, इसमें भी स्नातकोत्तर है यानी कि एमए मांगा है। आपका शिक्षा शास्त्र में देखिए इसमें भी स्नातकोत्तर है। ठीक, इसमें भी देखिए यही है। उसके बाद फिर आपका हिंदी आता है। हिंदी में क्या है, हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्री परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये भी आपके पास, यानी कि आपके पास संस्कृत भी होना चाहिए जो हिंदी वाले हैं। ठीक, स्नातक में यानी बीए में कला वर्ग के साथ। आगे देखते हैं उर्दू में, इसमें भी देखिए आप स्नातकोत्तर है, फिर संस्कृत में, यानी कि यही है। आप पूरा क्या पढ़ूं, बस इतना आप देख लीजिए कि एमए जो है वो मांगा गया है। अब अधिमानी अहर्ता क्या है, मतलब आपको कुछ वेटेज मिलेगा। जैसे आपने बीएड किया हुआ है तो उस बेसिस पे या अदर जो आपकी डिग्री हैं उनके आधार पर कुछ कुछ नंबर आपको दिए जाएंगे। अब उम्र के बारे में अगर हम आयु सीमा के बारे में बात करते हैं तो उसे देखिए, जो डेट है वो अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की आयु पूरी किए होना चाहिए। यानी 1 जुलाई को आपकी जो डेट है वो 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी मिनिमम जो एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो आपकी आयु है वो 40 वर्ष है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिव्यांग हेतु अधिकतम आयु जो है वो 55 वर्ष दी हुई है। ठीक, यानी कि 1965 2 जुलाई 1965 के पूर्व का नहीं होना चाहिए अधिकतम जो उम्र है। आयु सीमा में जो छूट है वो देख लीजिए, इसमें पूरा दिया हुआ है कैसे कैसे किन किन लोगों को मिल रहा है, तो आप स्क्रीन पे पढ़ लीजिए। आप देखिए ये दिया हुआ है आपका एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि आपका जो पेपर है वो कैसा होगा। इसमें दिया है प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं। यानी कि पहले तो आपको मैं ये बता दूंगी, इसमें 2 पेपर होंगे आपके। 2 पेपर नहीं, सॉरी, मतलब 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट आपका प्री है एंड सेकंड मेंस है। जो आपका प्री है उसमें आपके 2 पेपर होने हैं, पहला जीएस का एंड जो दूसरा पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है।
एंड जो आपका मेंस है वो आपका रिटन है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, स्पष्ट आप पढ़ सकते हैं कि मुख्य परीक्षा जो है वो लिखित होगी। ठीक, इसको ध्यान दीजिए, इसमें दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिनके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा तथा अनारक्षित यानी सामान्य अभ्यर्थियों मतलब इनका शुल्क बताया गया है कि मेंस में क्या फीस होगी, वो सब दिया हुआ है। 200 एंड ऑनलाइन प्रक्रिया यानी 225 हो जाएगी। जनरल वालों के लिए मेंस की फ़ीस पहले से बता दी गई है। ये सब फीस के बारे में दिया हुआ है। ठीक, अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस में आपकी फ़ीस क्या होगी फॉर्म अप्लाई करने की। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं बताती हूँ आपको। ये सब तो मतलब इसमें क्या क्या चाहिए आपको दिया हुआ है। ठीक, फ़ोटो वगैरह आप लोग कायदे से लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा अपनी जो है रीसेंट फ़ोटोग्राफ आप डालें। ये कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है वो दिया हुआ है, वो तो खैर पता ही होगा। फ़ोटो देख लीजिए आपको किस साइज़ की चाहिए, इसमें दिया हुआ है। जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड आपका जो हाइट है वो 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए सिग्नेचर की। एंड जो फ़ोटो की हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी आपका 3.5 इंटू 4.5 मतलब सेंटीमीटर का आपका फ़ोटो होना चाहिए एंड जो सिग्नेचर है वो 1.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। उसी में अटैच रहेगी फ़ोटो के नीचे आपकी साइन भी। ये आप ध्यान रखिएगा, कुछ लोग साइन करना भूल जाते हैं एंड सिर्फ फॉर्म ही फ़ोटो लगा देते हैं, तो फ़िलहाल बाद में आपको मौका नहीं मिलने वाला है। ये देखिए दिया हुआ है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र, मतलब ये दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए क्या इसमें देखने लायक है उसको देख लेते हैं आगे। हाँ, ये देखिए ये आपका दिया हुआ है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो देखिए पहले हम प्री एग्ज़ाम यानी प्राथमिक परीक्षा के बारे में देखते हैं। ये है प्राथमिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, जो कि वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। इनमें प्रश्नों की संख्या 120, वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न रहेंगे और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न रहेंगे, जो कि कुल 300 अंकों का होगा और 2 घंटे का होगा। बात समझ में आई आपको? यानी कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं? 120 रहने वाले हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट के रहेंगे 80 एंड आपके जीएस के रहेंगे 40 क्वेश्चंस एंड आपका टोटल पेपर जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा एंड 2 आवर का होगा। ये आपकी प्री की एग्ज़ाम के बारे में जानकारी हो गई एंड आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा। अब देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो इसका जो सिलेबस है वो आप देखें तो आप पाएंगे कि पीसीएस के प्री सिलेबस जैसा इसका जो जीएस का पेपर सिलेबस है वो है। चलिए देखते हैं क्या है। सामान्य विज्ञान फर्स्ट, भारत का इतिहास सेकंड, आगे देखिए तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आपका हिस्ट्री एंड फिर फोर्थ है आपका पॉलिटी यानी भारतीय राजतंत्र, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था एंड संस्कृति। फिर फिफ्थ है भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार। सिक्स्थ आपका सब्जेक्ट है विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। सातवां है आपका करंट अफेयर्स यानी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। फिर आठवां आपका है रीजनिंग यानी सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता। नौवां है आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है, उसकी एजुकेशन, संस्कृति, कृषि, उद्योग, यानी कि यूपी स्पेशल बुक आती है, आप उसको लेकर के पढ़ लीजिएगा तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाने वाला है। फिर है आपका मैथ्स भी आपसे पूछा जाएगा 8वीं तक का यानी 8th क्लास तक का आपसे अंकगणित, बीजगणित एवं रेखागणित। फिर आपका लास्ट टॉपिक है लास्ट सब्जेक्ट है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण।
ठीक, ये हो गया आपका जीएस पेपर का पूरा जो सिलेबस है वो ये 40 नंबर का होने वाला है एंड ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अब वैकल्पिक विषय के बारे में देखते हैं। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें क्या होगा, इसका जो पाठ्यक्रम होगा यानी जो सिलेबस है, जो मेंस का सिलेबस है वही आपका प्री का भी सिलेबस है। यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो आपको मेंस के लिए पढ़ना है वही प्री में भी आपसे पूछा जाएगा। बस डिफरेंस इतना है कि आपका जो प्री होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव होगा एंड जो मेंस होने वाला है उसमें रिटन होगा। यानी आपको जैसे होता नहीं है दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, इस टाइप के आंसर लिखने होंगे, आंसर राइटिंग करनी होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिखित परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा का क्या योजना एवं पाठ्यक्रम है। इसमें आपके 2 पेपर होंगे। ठीक, इस क्या कहते हैं आपका मेंस में भी, यानी प्री में भी 2 पेपर था एंड मेंस में भी 2 पेपर है। इसमें कैसे है, जो आपका फर्स्ट पेपर है वो हिंदी, सामान्य हिंदी यानी जो आपका हिंदी ग्रामर आता है वो, एंड निबंध आपका है। ये आपका 2 घंटे का है और 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक, आगे आपका जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, वो 3 घंटे का होगा एंड 300 नंबर का यानी 300 मार्क्स का होगा। और ये रिटेन बेस होने वाला है। पहले ही आपको बता रही हूँ, ये हिंदी के सिलेबस हैं, आप देख लीजिए। अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न यानी जो दिया नहीं रहता गद्यांश और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं वो रहेगा आपका। फिर आपका विलोम रहेगा, पर्यायवाची रहेगा, तत्सम तद्भव रहेगा, वर्तनी रहेगा, समास, संधि। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इजीली इसका सिलेबस का। इसमें पूरा दिया हुआ है, वाक्य रचना, शब्द रचना, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, ये सब दिया हुआ है। यानी आपको पूरा व्याकरण पढ़ना है, हिंदी व्याकरण। और फिर आपसे निबंध के बारे में है, तो देखिए जो निबंध है वो आपको 1000 शब्दों में लिखना है। यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है, विस्तार सीमा जो उसकी होगी वो 1000 शब्दों में लिखना है। और इस खंड में से आपको एक निबंध लिखना है। यानी आपको जो टॉपिक्स दिए होंगे वो फर्स्ट है संस्कृति और साहित्य से हो सकता है, सेकंड है राष्ट्रीय विकास योजना क्रियान्वयन ऑब्लिक, फिर थर्ड है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं उनका निदान यानी आपका करंट से रिलेटेड हो जाएगा, फोर्थ है आपका विज्ञान एवं पर्यावरण, फिफ्थ है प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, सिक्स्थ है आपका कृषि उद्योग एवं व्यापार। ये आपके टॉपिक्स हैं हिंदी निबंध के। तो अच्छा खासा निबंध आपको प्रिपेयर करना होगा क्योंकि ये आपका 50 नंबर का यानी 50 मार्क्स का होने वाला है, तो इसे आपको तैयार करना है। आगे देखिए, ये है आपका सेकंड मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में है। इसमें दिया हुआ है कि किस तरह से प्रश्न होंगे। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा आपके सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट बेस बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट इंग्लिश है, किसी का सोशियोलॉजी है, या किसी का कुछ भी सब्जेक्ट है, तो वो 3 खंड में डिवाइड होगा। यानी इसमें लिखा हुआ है, देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 20 होगी। यानी आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखिए लिखा है 20 होगी और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी आपको छोड़ना नहीं है। टोटल 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और वो खंड में विभाजित होंगे, खंड अ, खंड ब, खंड स। खंड अ में जो है वो आपके दीर्घ प्रश्नोत्तरी प्रश्न होंगे, यानी उनकी जो शब्द सीमा है वो 250 शब्दों की होगी। फिर है आपका लघु उत्तरी, यानी उसमें 5 प्रश्न आपके दिए जाएंगे, वो आपको टोटल अटेम्प्ट करने हैं। कितने, 150 शब्द सीमा में लिखना है, 15 नंबर का होगा ये। और फिर आपका लास्ट है अति लघु उत्तरी, इसमें 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे। ठीक है, शब्द सीमा 50 शब्द की होगी। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा। ठीक, 10 प्रश्न दिए, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा। लघु उत्तरीय वाला प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होगा। और फिर आपका जो दीर्घ उत्तरीय है वो प्रत्येक प्रश्न आपका 25 नंबर का होगा। ठीक, ये चीज़ देख लीजिए आप ध्यान से। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका पाठ्यक्रम। तो अब ये देखिए टोटल पूरा पता पाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, तो मैं हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा छोड़ दे रही हूँ, टाइमिंग दे रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ये हिंदी का है, देखिए आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश का है, मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ इंग्लिश का क्योंकि ये थोड़ा मेरा सब्जेक्ट है इस वजह से। ये देखिए ऑथर एंड वर्क दिया हुआ है जिसमें आपको कौन से ऑथर और उनका वर्क पढ़ना है। जेफरी चौसर का पढ़ना है, शेक्सपियर महोदय का पढ़ना है, जॉन मिल्टन, ड्राइडन, पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैली, कीट्स, टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, डब्ल्यू बी ईट्स, टी एस इलियट, जी बी सॉन।
फिर उसके बाद है जॉर्ज ऑरवेल, राजा राव, फिर मुकुल राज आनंद हैं, निजी मेजिकल हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं, हैरोल्ड पिंटे हैं, फिर टैगोर जी हैं आपके, ये सब इंडियन हैं, गिरीश कर्नाड हैं, फिर V.S. नेपाल हैं। ठीक, ये सारे आपके ऑथर्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। आगे देखिए, लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स, फॉर्म्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़नी है, जिसमें आपको टॉपिक्स दे रखे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। आपको रेनेसा पढ़ना है, यानी कि पुनर्जागरण या ज्ञानोदय पढ़ना है। फिर रिफॉर्मेशन है, फिर मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, फिर क्लासिसिज्म है, रोमांटिसिज्म है, द प्री रेफिलिट्स हैं, फिर आपका मॉडर्न लिटरेचर है, फिर मेजर स्ट्रेंजा फॉर्म्स जो होते हैं वो आपको पढ़ना है, सोनेट पढ़ना है, बैलेट पढ़ना है, मॉक एपिक पढ़ना है, एलिजी पढ़ना है। एंड फिर आपके ये देखिए कुछ जो राइटर हैं वो भी दिए हुए हैं नीचे, एरिस्टोटल, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, S.T. कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड, T.S. इलियट, इन सबको भी आपको पढ़ना है। तो ये आपका लिटरेचर वाला पोर्शन हो गया। एंड लिटरेचर जो है वो आपको VN क्लासेस चैनल पर पढ़ाई जा रही है, तो आप वहाँ से चाहें तो देखकर कवर कर सकते हैं। 2 वीडियो पड़ा हुआ है सोनेट एंड एलिजी का, आगे के वीडियोस पढ़ेंगे। तो अब ये देखिए ग्रामर का है, तो ग्रामर में तो आपका पूरा ही ग्रामर है, ठीक है। तो देख लीजिए आप इसमें क्या क्या है। शॉर्ट पैसेज दिया रहेगा कॉम्प्रिहेंशन का, फिर उसके बाद करेक्ट द सेंटेंस होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस होगा, इंक्लूडिंग एक्टिव वॉइस, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, होमोनिम्स है, फिर आपका रीअरेंज द जम्बल्ड सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस है, फिर आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, फिगर ऑफ स्पीच है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स है। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, जिसमें मैंने लिटरेचर एंड लैंग्वेज दोनों पोर्शन आपको बता दिया है। लैंग्वेज की काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस सेट भी पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे से कवर कराया गया है। अगर आप इस चैनल के थ्रू अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। तो ये आपका केमिस्ट्री का है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर ये आपका फिज़िक्स का है, आगे देखते हैं। ये आपका वही फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री वाला पैरेलल चल रहा है, बायो वाला, तो ले लीजिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट। ये आपका बायो का यहाँ से स्टार्ट हो करके फिर ये देन इस पेज पर आ रहा है, तो आप, मैं रोक दे रही हूँ, पहले आप इस पेज वाला ले लीजिए ये, फिर आप अरेंज कर लीजिएगा, फिर आप यहाँ से ले लीजिए ये, फिर यहाँ से आपका मैथ्स से स्टार्ट हो जाता है। मैथ्स का जिन्हें लेना है वो ले सकते हैं। यहाँ से आपका इस पेज पे मैथ्स की काफ़ी अच्छी सीटें आई हुई हैं। ये आपका संस्कृत है, उसका आप ले सकते हैं। ये आपका नागरिक शास्त्र का है, देख लीजिए। इसमें आपको जो नागरिक शास्त्र की थ्योरी है, यानी कि वो भी आपको पढ़ना है, जैसे कि नागरिकता क्या है, राजनीति शास्त्र की परिभाषा क्या है, और लोकतंत्र की अवधारणा क्या है, इस तरह की चीज़ें भी पढ़नी है। और आपको संविधान भी अपना पूरा पढ़ना है, तो खंड अ खंड ब करके दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए एंड पढ़ लीजिए। और यहाँ से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट होता है, ये ज्योग्राफी का सिलेबस है, ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट लेना है तो। इधर आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन यहाँ भी दिया है, ये देखिए एक लाइन, तो आप लिख लीजिए या ले लीजिए। आगे चलिए, आगे है हिस्ट्री, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। हिस्ट्री का तो काफ़ी बड़ा सिलेबस होना ही है, ये देखिए। फिर यहाँ से ये वाला पेज पे है, इसको ले लीजिए आप, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये आपका सोशियोलॉजी आ जाता है। सोशियोलॉजी का भी आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए इसमें जो PGT वाला सिलेबस है वो तो इंक्लूडिंग है ही, यानी अगर आप PGT सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी सारा सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा। कुछ एक चीज़ें हैं जैसे रिसर्च वगैरह दी हुई है, वो आपके उसमें नहीं पूछती PGT में, बट इसमें पूछा जा रहा है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। ये है आपकी मौलिक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, ये देख लीजिए आप। फिर है ये यहाँ पर दिया हुआ इतना, ये पोर्शन यहाँ तक का, ये देखिए ये पूरा पोर्शन है, ये इसको आप पूरा ले लीजिए अपना स्क्रीनशॉट, यूनिट में बटा हुआ है, ठीक। यहाँ से अलग है, देखिए खंड 9 जो दिया हुआ है, सामाजिक अनुसंधान पद्धति, शोध प्रारूप,
सांख्यिकी, विश्लेषण, मानक विचलन, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके पीजीटी वाले पोर्शन में नहीं है बट यहाँ पर हैं, तो आप ले लीजिए अपना स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। ये है आपका शिक्षा शास्त्र का, फिर है आपका उर्दू। क्या है इसे तो मैं पढ़ के भी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आती नहीं है मेरे को उर्दू। ये इतना है, जिनका सब्जेक्ट है वो अच्छे से समझ रहे होंगे तो वो अपना देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर ये आपका कॉमर्स का है, इस पेज पर इतना है, ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इस वाले पेज पे कॉमर्स का है, इधर ये पोर्शन है, इसको ले सकते हैं आप। फिर ये आपका होम साइंस का है, ख़त्म, यानी लास्ट आपका होम साइंस का दिया हुआ है। तो मैंने आपको पूरी सभी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। फॉर्म कब अप्लाई हो रहा है, कितनी फ़ीस है, क्या उसकी योग्यता है, एंड एग्ज़ाम का प्रारूप कैसा है, प्री मेंस में कैसे पूछा जाना है, फिर उसका सिलेबस हर सब्जेक्ट का मैंने आपके सामने रख दिया ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आपको वीडियो बनाकर टॉपिक वाइज बताया जाए तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, आपको वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर सभी को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।